गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जैसे जानकार लोगों ने वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, टेलीविज़न आदि आदि का, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए। कुछ वर्ष पहले आसाम में कथा हो रही थी। शिव सागर एक स्थान है, तो वहाँ के एक सज्जन बोले कि हमारे दादाजी परदादा आदि आए थे कैथल से। इसी हरियाणा में कैथल पड़ता है, करनाल के आसपास। तो बोले कि कैथल से आए थे तो कई दिनों तक पैदल चल कर के आए थे, शायद पूरा याद नहीं, शायद 4 महीने पैदल चल कर के कैथल से शिव सागर आए थे। अब 4 महीने पैदल चलने की ज़रूरत है क्या? बस से में बैठ जाओ, रेलगाड़ी में बैठ जाओ और हवाई जहाज़ से चले जाओ कुछ घंटे में। तो जैसे जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने साधन के मार्ग में ऐसी ऐसी उक्तियाँ निकाली कि तत्काल कल्याण हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि भाई सब के सब जितने बैठे हो, सब के सब एमए पास हो जाओ और ABCD बाद में सीखो। तो लोग हंसने लग गए, महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? बच्चा पहले कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, हाई स्कूल इंटर BA में पास करता है। तो महाराज जी ने कहा कि अध्यात्म के पढ़ाई में और संसार के पढ़ाई में फ़र्क है। संसार के पढ़ाई में तो कक्षा 1 में एडमिशन लेगा, फिर क्रमशः बढ़ते बढ़ते BA में पास होगा। परंतु अध्यात्म के पढ़ाई में जो गीता कहती है, रामचरितमानस कहती है, महापुरुष कहते हैं, उस बात को पकड़ ले तो MA पास हो गया। तो गीता क्या कहती है? वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही है। रामचरितमानस कहती है कि जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब राम जी का रूप है। अब इस बात को पकड़ ले तो आज ही पूरा काम हो गया। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, कथा सुनो, एकादशी का व्रत करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, ये सब ABCD सीखना है। तो भाव बदलते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। देखो सत्संग की बातें बार बार सुनने से बातें बैठ जाती है। अब कोई भाई साल भर से शर्ट पहन रहे हो और उनसे कहा जाए कि देखो साल भर से तो आप पहन ही रहे हो, अब बिना गिनती के बताओ कि आपके शर्ट में बटन कितने हैं, तो सही उत्तर नहीं दे पाएगा। अब कठिन काम नहीं, उधर दृष्टि नहीं गई। रोज आना, सीढ़ियों पर पांव रख कर के छत से ऊपर नीचे आते जाते हैं। अब किसी से कहा जाए कि देखो वर्षों से
छत पर चढ़ते उतरते हो तो बताओ कितने बार पाँव रखना पड़ता है? सही उत्तर नहीं दे पाएगा। ऐसे बार बार सुनने से बातें हृदय में बैठ जाती है। जैसे अमेरिका को जानने का 2 उपाय है, टिकट कराओ, वीज़ा बनाओ, कागज़ पत्र तैयार करो और जाओ, जा कर के आओ कि अमेरिका देश है। और दूसरा उपाय है कि जो अमेरिका गए हैं उनके वचनों पर विश्वास कर ले कि भाई ये साधक है, झूठ नहीं बोलते, अमेरिका देश है, ये होकर के आए हैं। तो एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। देखो, हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते। एक बार मैंने एक खोज किया, वृंदावन में था, कि हर विषय के हर लोग जानकार होते हैं क्या। तो मैंने क्या खोज किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? ये मेरे को पता है कि सटीक उत्तर तो किसान ही दे सकता है, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर कैसे देगा। तो मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से पूछा। हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब कथा कराए थे, तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब बताओ, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा, महाराज दाना तो छोटा होता है लेकिन 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एमएनआईटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं जयपुर में, कई जगह कथा में आते हैं, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा, महाराज दाना तो छोटा होता है लेकिन 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो, जोर तो सब लगा रहे हैं और सटीक उत्तर किसी का नहीं आ रहा है। तो मैंने एक मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य से पूछा, बोले 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे तो मैंने कहा बताओ, बोले 15 किलो तो बाजरी डालनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि अब जो खेती बाड़ी करते हैं जानकार, उनसे पूछो। तो मैंने उनसे कहा कि अरे एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो फ़ोन पर ऐसा लगा कि कुछ खा रहे थे, उन्होंने सटीक उत्तर दिया। बताओ गर्ग जी, पढ़े लिखे हो आप बताओ। खेती बाड़ी किया ही नहीं। अशोक जी आप बताओ, ये बच्चे BA पास है, बताओ। नहीं बता सकते क्योंकि वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है। तो किसान ने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो, खेती हो जाएगी? कभी खेती नहीं होगी। तो जैसे अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के अध्यापक की बात माननी पड़ेगी। वो कहेगा A तो कहना पड़ेगा A, वो कहेगा B तो कहना पड़ेगा B। और इतने नहीं, अंग्रेजी को तो मैं मनमानी भाषा मानता हूँ। किस चीज़ का क्या स्पेलिंग हो कुछ पता नहीं है। अब स्कूल का स्पेलिंग SCHOOL, और की से कहा जाए कि स्टूल का स्पेलिंग बताओ, बोलो। CUT कट अध्यापक कहेंगे तो विद्यार्थी कहना पड़ेगा CUT कट, और मास्टर साहब कहेंगे PUT पुट। अब कोई समझदार विद्यार्थी हो और कहे कि देखो मास्टर साहब, दोनों बातें मत कहो, CUT से कट कहते हो तो PUT से पट कहो, और PUT से पुट कहते हो CUT से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें क्यों कहते हो? तो मास्टर साहब थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर कर देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहाँ तो आंख मूंद करके CUT कट PUT पुट कहना ही पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है तो अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। A वर्ग माइनस B1 का गुणनखंड अब किसान बेचारा कैसे बताएगा, ड्राइवर कैसे बताएगा? वो तो गणित का अध्यापक बताएगा A + B A - B।
तो जैसे गणित सीखने के लिए गणित के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाते हैं, खेती करने के लिए किसान के हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे ही स्वामी जी महाराज की खेती बाड़ी क्या है? गीता रामायण भागवत। तो अगर हमें भगवान के मार्ग में अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो जो संत जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं उनके हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। उसमें गलती क्या होती है कि हम बुद्धि लगाते हैं। हमें तो लाइट दिखती है, पंखा दिखता है, कुर्सी दिखता है, मेज दिखता है, हम इसको भगवान कैसे माने? देखो दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक कमरे में पुराने सत्संगी आए, तो 1 घंटे वासुदेव स्वरूप पर उन्होंने चर्चा की, 1 घंटे लगभग। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि चलो जो चेतन है उनको तो हम भगवान मान लेंगे, जड़ को भगवान कैसे माने? जड़ को तो बनाने वाला मनुष्य है, हम उसको भगवान कैसे माने? तो उन्होंने कहा लकड़ी का सिंहासन है, इसको हम भगवान कैसे माने? तो उन्होंने कहा भाई लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बोले बीज से। बीज कौन है? बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामम। भगवान गीता में कहते संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। जैसे आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, टहनियाँ है, डाली है, परंतु गुठली के सिवा कुछ नहीं है, गुठली सर्वम। तो जब सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सबके बीज भगवान ही हैं, तो सिंहासन के रूप में साक्षात भगवान है। ये मानने की बात है। हम इसको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। एक बार श्री धवन जी ने कहा कि मेरा नियम था 3 बजे प्रातःकाल महाराज जी कमरे में जाने का, और एक दिन पहले प्रश्न बना लेते 5, 7, 10 की महाराज जी से आज ये बात पूछनी है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कमरे में गया तो महाराज जी ने कहा कि आज बहुत बढ़िया बात मिली है। तो श्री धवन जी ने पूछा महाराज जी क्या बात मिली? बोले हर साधकों की 2 समस्या रहती है। एक तो व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे। मन यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, पूजा पाठ मंदिर में बैठे हैं करने के लिए और मन जहाँ तहाँ भागता है, तो व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे। और दूसरी समस्या रहती है कि भगवान नियम बना दिया, अंतमति सोगति। मरते समय कुत्ता बिल्ली का चिंतन हो जाए, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। रुपए का चिंतन करते से ही छूटेगा तो शराब बन के आना पड़ेगा। और भगवान की याद करते हुए सही छोड़ेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो अब व्यर्थ चिंतन पता नहीं अंत समय में कौन सा चिंतन हो जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि दोनों समस्याओं का समाधान मिल गया कि सब रूपों में भगवान ही है। हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान में ही जाएगा, और हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे। ये समाधान महाराज जी ने किया। और महाराज जी का एक स्टिकर है, ईश्वरन जीव विनाशी के पेज संख्या 131 पर महाराज जी से पूछा गया। श्रोता ने पूछा कि मरने से पहले भगवान मिलेंगे तो अब मरने के बाद भगवान मिलेंगे, दोनों में से कौन सी धारणा बढ़िया है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान आज अभी मिलेंगे, भगवान भी तैयार और हम भी तैयार, फिर देरी किस बात की? वास्तव में जो मिलते हैं भगवान ही मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ही है तो इनका स्वभाव कैसे बिगड़ा हुआ है? ये भगवान की लीला है। ये माने कि भगवान इस रूप से ऐसी लीला कर रहे हैं। स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि अब कसाई मुर्गे बकरे काट रहा है, गायों काट रहा है, उसको भगवान कैसे माने? तो महाराज जी ने कहा कि कसाई आया कहाँ से?
जब वासुदेव सर्वम तो कसाई आया कहाँ से? ठीक है, उसके पास उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उसको अच्छी सलाह देंगे, सुझाव देंगे, ये तो काम है, परंतु चाहे मंदा हो चाहे अच्छा हो, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आप रास्ते से जा रहे हो सड़क पर और आपके पैरों के नीचे चींटी दब के मर गई, अब आपको सज्जन या संत महात्मा माने क्या? उसकी दृष्टि में तो आप हत्यारे हो गए, पापी हो गए। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना कैसो ही फल हो। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो सुनते आए थे, कोई गुरु जी आने वाले हैं, 7 दिन का 11,000 रुपये लगेगा और 7 दिन मेडिटेशन करो, ध्यान योग शिविर। परंतु उससे आगे की बात महाराज जी ने बता दी कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, ओपन आई मेडिटेशन। कार दिखे तो भगवान, पेड़ दिखे तो भगवान, तुलसी के पौधा के रूप में साक्षात भगवान। स्वामी महाराज जी के हाथ में रुमाल था, तो महाराज ने कहा रुमाल के रूप में साक्षात वासुदेव हैं, इनसे प्रार्थना कर सकते हो। अब आम के पेड़ में कोई तो बहुत सुंदर आम है, खाने का मन करता है, और कोई काला एकदम पड़ा हुआ है, सूखा हुआ है, परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली सर्वम। तो महाराज जी ने ये जो साधन बताया कि भाई ठाकुर जी अभी माल लुटा रहे हैं, जैसे दुकानदार को माल निकालना होता है तो 50%, 60% छूट कर देता है और ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ऐसे महाराज जी ने कहा कि अभी कलयुग का बहुत खराब समय चल रहा है, तो इस समय अध्यात्म में लोगों की रुचि बहुत कम हो गई। बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रार्थना में, सत्संग में आते हैं, कई जन्मों का पुण्य उनका है, इसलिए सत्संग में मन लगता है, और नहीं तो सत्संग में रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे दुकानदार को माल निकालना होता है तो सस्ता कर देता है, तो अभी ठाकुर जी को माल निकालना है और अपने लेना ही है। चूरू गुरुकुल आश्रम में महाराज जी सत्संग करा रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। महाराज जी हर किसी बात को ध्यान दे के सुनते थे। तो आपस में बच्चे बात कर रहे थे, तो एक बच्चा बोला, अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते हैं ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा बोला, ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब था लग गया, पता लग गया। अभी तक इस बात का हमें पता नहीं था, अब पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इस बात को पकड़ ले तो एमए पास आज ही हो गए। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। लोग सोचते हैं जब सब भगवान है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो, एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान ही बने हैं। परंतु रक्षाबंधन के दिन अब घर में बहन नहीं है तो पति देव पत्नी से कहें तू ही राखी बांध दे, बोलो बोलो शोक जी, नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी। तो बर्ताव अलग अलग करना है। वासुदेव सर्वम में 3 बातें हैं। देखो महाराज जी की, जब महाराज जी वासुदेव सर्वम की बातें सुनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। 2005 में जब महाराज जी का सही छूटा तो हम कुछ साधक संत लोग कथा सत्संग करने लग गए। तो किसी साथी ने टोक दिया कि जब तक वासुदेव सर्वम का अनुभव न हो तब तक ये बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने ठीक चिताया, परंतु हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ गई। किसी को निराश वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। तो अब नकारात्मक सोच आ गई। मैं महाराज जी पुस्तक पढ़ता, जहाँ वासुदेव सर्वम की बातें आती पन्ना पलट देता।
ये तो कोई हिमालय गुफाओं में रहने वाले संत महात्माओं की बातें मिलेगी। परंतु महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। इसके पेज संख्या 27 पर महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई। 17 अगस्त 2001 का प्रातः 8:30 ऋषिकेश के प्रवचन महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही हैं, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुष्के मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी है। परमार्थ प्राप्ति में भविष्य नहीं है और क्रिया था पदार्थ भी नहीं है, ऐसी बात मेरे देखने में पढ़ने में कभी कहीं भी नहीं आई। आपके देखने में पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। तो जब ये बातें मैंने पढ़ी तो मेरा तो भ्रम ही मिट गया कि हम तो सबसे कठिन मान करके छोड़ रखे हैं और स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सबसे सुगम है। तो महाराज जी की मैं रेडियो लेकर के और इसमें लगभग 58 प्रवचन सुना, वासुदेव सरम का। लॉकडाउन का समय चल रहा था, खूब समय भी था, तो लगभग 58 प्रवचन सुना। तो उसमें एक प्रवचन मिला 17 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे ऋषिकेश में महाराज जी ने लगभग 5 मिनट के सत्संग में 16 बार सुनाया कि जो दिखाई दे सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। तो महाराज जी ने वाद्य श्रम का साधन बता दिया। कई साधकों को मैंने ऋषिकेश में सुनाया तो उन्होंने कहा हाँ ये महाराज जी सुनाए तो थे, परंतु भूल गया, याद ही नहीं कि महाराज जी कब सुनाए थे। तो वाद्य श्रम का ये अनुभव करने का महाराज जी ने साधन बता दिया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, बर्ताव अलग अलग करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश नवाऊं जी, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। ब्राह्मण साधु के रूप में भगवान आए, घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में भगवान आए, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। पाखंडी बन आओ तो मुंह न लगाऊं जी, बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। अलग अलग बर्ताव करो मन मन हर्षाऊं जी। एक महात्मा जी ने शिष्यों को सुनाया कि बेटा सब रूपम भगवान है और बर्ताव अलग अलग करना है। तो एक शिष्य था जिसको आधी बात तो उसने सुनी कि सब रूपम भगवान है, और आधी बात के समय उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो बात निकल गई। तो जंगल में टहलने के लिए सुबह सुबह जा रहा था, उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब इसने तो एक ही बात पकड़ ली, सब रूपम भगवान है भगवते नमः। अब हाथी की तरफ बढ़ता जा रहा था तो महावत ने कहा रे ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है। अब उसको तो एक ही धुन लगी थी, सब रूपम भगवान है भगवते नमः। अब हाथी के पास गया, हाथी भगवान सूंड से झटका दिए, गिर गया, कमर में चोट लगी। अब लंगड़ाते हुए आया आश्रम में, गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा कि सब भगवान तो हाथी भगवान, और हाथी भगवान सूंड से झटका दे दिए। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ महावत बैठा था, कंट्रोलर। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी भगवान है तो महावत भी तो भगवान है। अब कोई कहे सब रूपम भगवान हैं तो हम बिजली के तार को छू लेंगे तो भगवान अपनी करामात दिखा देंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो महाराज जी ने कहा कि
सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना भाई। बीच में संतोष नहीं करना है कि हम चारों धाम आ गए, हमारा जीवन सफल हो गया। बम्बई के सत्संग महाराज ने सुनाया कि वासुदेव स्वरम को पकड़ लो, ये सब तीर्थों का बाप है, सब तीर्थों का बाप है। अब इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। साधन और साथ दोनों साथ में है। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो, माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव शर्म कैद केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। विद्यार्थी अगर अपनी बुद्धि लगावे कि हमें 2-2 4 तो समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जबरदस्ती गुरु जी के डर के कारण से 2-2 4 बोलता है, और बोलते 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 हेडमास्टर बन जाता है। ऐसे ही स्वामी महाराज ने कहा कि वासुदेव सर्वम कहे तो केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जाना नहीं है, सब भगवान है भगवान है भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। कल्याणकारी संतवाणी पेश संख्या 315 पर महाराज जी ने कहा, किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, उसे अंत में वासुदेव सर्वम तक पहुंचना ही पड़ेगा। सब दृष्टियों में वास्तविक दृष्टि यह है कि संसार परमात्मा का स्वरूप है, इससे ऊंची कोई दृष्टि नहीं है। इसको आप कठिन मत समझो। ऐसी दृष्टि मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? कुत्ता बिल्ली क्या भाव बना सकते हैं कि सब रूप भगवान है? नहीं बना सकते। तो ऐसी दृष्टि मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? मनुष्य के सिवा ऐसी दृष्टि करने की ताकत देवताओं में भी नहीं है। तो देवता लोग अनाधिकारी हैं, पशु पक्षी अनाधिकारी हैं, केवल मनुष्य अधिकारी है। और मनुष्य इस बात को कठिन मान ले तो सुगम किसके लिए होगा? अब इसमें कोई बात पूछो भाई। देखो अपने सब साधक हैं, सब स्वामी महाराज जी के साधक हैं, और चर्चा करने से बातों की खुलासा होता है। अब इसमें कोई बात पूछो, इसी विषय पर पूछो जो विषय चला है आज, कि महाराज ने कहा सब के सब में पास हो जाओ। बोलो माताओं बहनों, कोई बात पूछो भाई। बात मानने की है। दिल्ली में एक पंडित जी की बेटी 7, 8, 9 साल 10 साल की थी, तो आती थी। तो एक दिन उसने कहा कि महाराज जी सब रूपम भगवान है तो चप्पल भी भगवान है क्या? बच्चों में जिज्ञासा होती है। तो मैंने कहा भाई जब सब भगवान हैं तो अब चप्पल पीछे कहाँ रह गया? चप्पल भगवान है, परंतु पहनेंगे पैरों में। तो कुछ महीनों के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, तो हॉस्पिटल में गई तो भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। डॉक्टर लोग हैरान में हो गए कि ये क्या बोल रही है, और उसने महाराज जी की बातों को पकड़ लिया। देख उसकी वीडियो आई थी। भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की। भगवते नमः भगवते बात पकड़ने की है, बात पकड़ने की है। स्वामी महाराज जी के कमरे में श्री धवन जी गए, तो महाराज जी आंख बंद करके हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। तो धवन जी ने सोचा कि पता नहीं महाराज जी किस भाव में है, तो एकांत में खड़े हो गए चुपचाप कोने में।
तो महाराज जी ने आंखें खोली तो धवन जी ने प्रणाम किया। तो महाराज ने कहा तू कैसे आया? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गया तो मैं आ गया। बोले कोई बात पूछ। तो धवन जी ने पहला प्रश्न किया कि महाराज जी आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या बात है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज हमारे पेट में पीड़ा हो रही है, मरोड़ आ रहा है। तो पीड़ा के रूप में भगवान ही है, भगवते नमः। देखो अब पीड़ा तो हम लोगों को भी होती है, हम लोग माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, और महापुरुषों की पीड़ा हो रही है और एकदम प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि इस रूप में भगवान ही आए हैं। महाराज जी भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माई लेटी थी। तो महाराज ने कहा मैया इस समय तू कैसे लेटी है? बोले महाराज बुखार है। तो महाराज ने कहा बुखार के रूप में भगवान ही आए हैं, तो क्या करो? तो महाराज ने कहा कि दवाई का भोग लगाओ, बुखार रूप में भगवान आए हैं तो उनको भोग क्या लगाओ? दवाई का भोग लगाओ। तो उसने कहा महाराज जी भगवान चले जाएंगे फिर। तो महाराज ने कहा मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तो तुम ये सोच करके भिक्षा नहीं दो कि महाराज जी चले जाएंगे। तुम्हारा काम है भिक्षा देना, हम बैठ के पावें चाहे चले जाएं। ऐसे दवाई का भोग लगाओ, भगवान की मर्जी हो रुके, भगवान मर्जी हो चले जाए। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है। जब ये लॉकडाउन में बातें मिली भगवते नमः की, तो एक बालिका इंदौर से आई थी और शायद 4वीं 5वीं की पढ़ने वाली। तो मैं बच्चों को बैठा के रोजाना सत्संग कराता था। तो वो ऋषिकेश में गई गीता भवन माता पिता के साथ में। तो किसी ने पूछा कि अरे ये भगवते नमः क्या होता है? अब वो माता जी कौन है हमें पता नहीं है। तो उस बालिका ने ऐसे उत्तर दिया कि एक प्रोफेसर साहब है जयपुर में, वो कई बार ये सुनते हैं, कहते इस बालिका ने जितने निर्भीकता से बात कहती है बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे नहीं कह पाते। उसकी देखो वीडियो आई थी। आपने भी पूरी सृष्टि भगवते नमः, भगवते नमः, आपको भगवते नमः का मतलब क्या है बेटा? भगवते नमः का मतलब है जैसे नदिया भगवान, कुत्ते भगवान, बॉल भगवान, आप भगवान, आपका चश्मा भगवान, आपका शॉल भगवान, आपका पर्स भगवान, सारी दुनिया में जो सारी चीजें चल रही है वो भगवते नमः, उसका मतलब भगवते नमः होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि चींटी भगवान, तो चींटी भी भगवान है, गाय भी भगवान है, बंदर भी भगवान है, भैंस भी भगवान है। सब चीज इस दुनिया में सारा जो खेल चल रहा है वो भगवते नमः ही, पूरी दुनिया को भी भगवते नमः, आपको भी भगवते नमः। मेरा नाम गुनी है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आई हूँ। और आपको भगवते नमः का मतलब किसने बताया? भगवते नमः का मतलब मैंने वृंदावन से जाना, राम सेवा आश्रम से हम जाना कि भगवते नमः का मतलब क्या होता है। तो आपने इतनी अच्छे से समझ लिया उसे? हाँ। आपको लगता है सब में भगवते नमः है? हाँ है। और आपने भी है? हाँ मेरे में भी, आपने भी, पूरी सृष्टि भगवते नमः है। तो हम सब एक हैं फिर? हाँ। अच्छा, और ऊपर आकाश भी भगवान है, धरती भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, सभी कुछ है। तो सारी पृथ्वी जो है, सारी जो सृष्टि है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब भगवते नमः है। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। हिसार के एक बालक की बात मैं दिखाता हूँ कि मतलब इस बात को बच्चे भी बड़े सुगमता से पकड़ रहे हैं। ये महाराज जी की खोज है कि बड़े बड़े विद्वान भले नहीं पकड़ पावे, छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं। हमारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, सूर्यनगर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः है। भगवते नमः का मतलब? भगवते नमः का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान?
भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवते नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अच्छा। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब तो हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। अच्छा, बर्ताव अलग अलग करना। जी महाराज जी। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी जपता हूँ। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं है महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती पर हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवते नमः कहना। तो स्कूल जाते हो, वहाँ भी बोलते हो क्या भगवते? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवते नमः, बेंचों को भगवते नमः, दोस्तों को भगवते नमः, पुस्तक को भगवते नमः, बैग को भगवते नमः, पेन को भगवते नमः, सबको भगवते नमः। भगवते नमः। देखो, ये स्वामी महाराज जी की खोज है कि छोटे छोटे बच्चे और वाद्योश्रम की बातें करते हैं। ये महाराज जी की खोज है। जैसे दिल्ली से बम्बई जाते हैं तो सैकड़ों स्टेशन के बाद आता है बम्बई, परंतु आज नया आविष्कार हो गया कि बिना स्टेशन आए दिल्ली से बम्बई पहुंच जाओ। हो गया ना आविष्कार, हवाई जहाज में बैठ जाओ। ऐसे हमारे महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में आविष्कार किए कि तत्काल कल्याण हो जा। बोलो संतोष जी, कोई बात पूछो इसमें। देखो, अपने कोई हार जीत की बात नहीं है, पूछने से बातें खुलासा होता है। ये बहनों में कोई बैठे, माताओं पूछो कोई बात, जो ये विषय चला है। महाराज जी ने कहा ऐसी बातें करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। सुनने को भी ऐसी बातें नहीं मिलती। अभी हम लोगों का पूजा अधूरा हो रहा है। भगवान का 2 रूप है, एक तो मंदिर में भगवान राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी के रूप में, और एक जगत रूप से भगवान। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो माथा टेकते हैं और जगत रूपी भगवान का माथा फोड़ते हैं। 2 विभाग कर लिया तो अधूरी पूजा है। पूरी पूजा क्या होगी कि जैसे मंदिर में ठाकुर जी के प्रति भाव होता है, ऐसे जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। किसी को हम गाली नहीं दे सकते, अपमान नहीं कर सकते, घाटा नहीं पहुंचा सकते। तो स्वामी महाराज ने कहा घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी तो वासुदेव सर्वम से। ये महाराज ने कहा कि भारतवर्ष का सबसे ऊंचा नाम होगा, भारत विश्व गुरु कहलाएगा। कब? भगवत भाव से। ये सबसे ऊंचा भाव है। दूसरे तो कहते हैं कि आपस में हम भाई भाई। महाराज जी ने कहा कि भाइयों में तो मुकदमेबाजी हो जाती है। कौरव पांडव में आपस में लड़ाई हो गई। ये सबसे ऊंचा सिद्धांत नहीं है। सबसे ऊंचा सिद्धांत है गीता का कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। बर्ताव अलग अलग। एक माता जी ने कहा, दिल्ली या कहाँ की बात है, बोले महाराज जब सबको भगवान मानेंगे तो फौजी लोग तो बॉर्डर से बंदूक लेके घर पर आ जाएंगे। मैंने कहा आप गहराई से नहीं समझा। अरे वहाँ पर बैरी के रूप में भगवान आए हैं तो उनको अगरबत्ती से थोड़े पूजन करेंगे, बंदूक से पूजन करेंगे। परंतु भीतर मानेंगे कि है भगवान। अब एक प्रश्न आता है कि हम विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। ये प्राय 99% लोगों को शंका रहती है कि हम विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, चोर को थप्पड़ लगाएंगे तो बैर हो ही जाएगा। विरोध करने से बैर नहीं होता, अहि चाहने से बैर होता है। जैसे
माँ बेटे में विरोध हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया और कहता माँ आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। अब माताएं बहनें बैठी है, पूछो बैर हुआ क्या? थप्पड़ लगाने बैर नहीं हुआ, उल्टे बालक का माँ ही चाहती है। आपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो थाने वाले आपको बुला लिए, आपके ऊपर ये धारा लागू हो गया। आपने चाकू क्यों दिखाया? और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं और कहते पहले 3 लाख रुपए जमा करो फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 3 लाख रुपया भी लोगे? बोले फार्म भी भरवा लूँगा, मरने जीने कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाथ काटते समय भीतर बैर है डॉक्टर साहब? क्या भाई बोलो, नहीं है, 1% बैर नहीं है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। अब बोलो इसमें कोई बात चलाओ भाई, 5 मिनट और सत्संग चल जाए। हाँ, उसके लिए देखो महाराज जी ने उत्तर दिया। महाराज जी के हर प्रश्नों का उत्तर है। ये बन गए आप अकेले सब कुछ पुस्तक के पेज संख्या 88 पर यह प्रश्न पूछा गया है कि सब कुछ वासुदेव है, यह सब समय याद नहीं रहता, याद कैसे रहे? यही प्रश्न है। तो महाराज जी उत्तर क्या दे रहे हैं? आप याद रखना चाहते हैं पर इसको मानना नहीं चाहते। आपका विवाह हो गया तो क्या यह बात भूल जाते हो? आपने स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं बोलते। ये बड़ी गहरी बात है। ये भी कहा जाता है कि गाय को देख के भगवत नमा कहो, वृक्ष को, ये भी कहा जाता है। अभ्यास करते करते 2-2 4 कहते कहते बात बैठ जाती है। परंतु उससे ऊंची बात है स्वीकार कर लो। क्यों? गीता कहती है, स्वामी महाराज कहते हैं, अगर स्वामी महाराज जैसे महापुरुष की बात नहीं मानेंगे, चोटके की बात मानेंगे? वृंदावन में सत्संग हुआ तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने वाला था। तो कोई वक्ता बोल रहे थे तो श्री धवन जी जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं, उन्होंने कहा रे भाई माइक दो, एक बात सुनाने के मन में थी परंतु विस्मृति हो गई, मैं सुना नहीं पाया। तो 1 मिनट 24 सेकेंड का उन्होंने सत्संग सुनाया। तो मैं भारतवर्ष के अच्छे अच्छे साधकों को मैं भिजवाया कि 1 मिनट 24 सेकेंड का सत्संग जरूर सुनो। तो उन्होंने क्या सुना 1 मिनट 24 सेकेंड में कि एक बार महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्वम कृपा साध्य है, उद्योग साध्य नहीं है। हम पुरुषार्थ करेंगे,